तो आज हम भगवत गीता के सार पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, हमारे पास इसका एक सारांश है जो इसकी जो मुख्य बातें हैं उनको सामने लाता है। बिल्कुल। और ये जानकारी, जैसा आपने कहा, गीता के शाश्वत ज्ञान को समझने में मदद करती है। हाँ, और याद रखना जरूरी है कि गीता कोई अलग किताब नहीं, ये महाभारत का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भीष्म पर्व में आता है ये। सही, अध्याय 23 से 40 तक है ना? हाँ बिल्कुल। और ये है क्या? ये असल में एक संवाद है कृष्ण और अर्जुन के बीच। हाँ, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर। सोचिए कैसी स्थिति है। और इसमें करीब 700 श्लोक हैं। दर्शन, नैतिकता, भक्ति, सब कुछ है इसमें। एक तरह से जीवन जीने की गाइड। सही कहा, जीवन के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक। तो आज हम इसी सारांश के जरिए गीता के जो सबसे अहम विचार हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अर्जुन की दुविधा से। पहले अध्याय में ही वो बिल्कुल टूट जाते हैं। हाँ, वो बहुत ही भावनात्मक और नैतिक कश्मकश में फंस जाते हैं जब वो देखते हैं कि सामने कौन खड़ा है, अपने ही भाई, गुरु, रिश्तेदार। और वो कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल, वो हथियार डाल देते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि मुझे रास्ता दिखाइए। यहीं से असल में गीता का उपदेश शुरू होता है। और कृष्ण की पहली और शायद सबसे अहम सीख है आत्मा के बारे में, है ना? आत्मा की अमरता। हाँ बिल्कुल। कृष्ण सबसे पहले यही समझाते हैं कि देखो अर्जुन, ये जो आत्मा है, आत्मन, ये शाश्वत है, अविनाशी है। शरीर नष्ट होते हैं। हाँ, शरीर तो आते जाते हैं, लेकिन आत्मा न मरती है ना जन्म लेती है। इसलिए किसी के मरने पर शोक करना या मौत से डरना, ये सब व्यर्थ है। ये समझ एक तरह से बुनियाद है आगे की बातों के लिए। मोह और डर से ऊपर उठने की बात। सही। और यहीं से फिर कर्मयोग का रास्ता सामने आता है, अपना कर्म करने का मार्ग। हाँ, कर्मयोग यानी अपने हिस्से का काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ। लेकिन कैसे? बिना फल की चिंता किए, अनासक्त होकर। ये स्वधर्म वाली बात भी इसी से जुड़ी है। हाँ, अपना स्वाभाविक कर्तव्य। हाँ, स्वधर्म मतलब वो काम जो तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारी स्थिति के हिसाब से तुम्हारा कर्तव्य है। अर्जुन का स्वधर्म उस समय युद्ध करना था। कृष्ण कहते हैं अपना स्वधर्म निभाओ, लेकिन फल से मत जुड़ो। और यही वो प्रसिद्ध श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। ये सिर्फ एक उपदेश नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी लगता है। हाँ, फल की चिंता छोड़ो तो तनाव कम होगा। बिल्कुल, ये मानसिक शांति का सीधा रास्ता है। अच्छा, कर्म योग के अलावा ज्ञान योग का भी जिक्र है, ज्ञान का मार्ग। ये किस तरह का ज्ञान है, क्या जानना है? ये जानना कि मैं कौन हूँ। ये शरीर, मन, बुद्धि, ये मैं नहीं हूँ। मैं वो आत्मा हूँ जो अमर है, जो शरीर से अलग है। शरीर और आत्मा का फर्क समझना। हाँ, इसी को सच्चा ज्ञान कहा गया है। ये समझ आपको सुख, दुख, मान अपमान इन सब से ऊपर उठा देती है। फिर ध्यान योग भी है, मन को साधना। हाँ, ध्यान के जरिए अपने मन और इंद्रियों को वश में करना और संभाव विकसित करना। संभाव मतलब हर प्राणी में, चाहे वो दोस्त हो, दुश्मन हो, इंसान हो, जानवर हो, सब में उसी एक आत्मा को देखना, एक समान भाव रखना। और फिर आता है भक्ति योग, जिसे बहुत शक्तिशाली बताया गया है। ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि ये सबसे सीधा रास्ता है ईश्वर से जुड़ने का, प्रेम और समर्पण का मार्ग। इसमें शायद कर्म या ज्ञान जैसी जटिलता नहीं लगती, बस एक गहरा विश्वास, एक प्रेमपूर्ण समर्पण चाहिए। एक भावनात्मक जुड़ाव। हाँ, और भावनाएं बहुत शक्तिशाली होती है। अच्छा, फिर ये सारांश सृष्टि की प्रकृति पर भी बात करता है, पुरुष और प्रकृति। और वो 3 गुण, सत्व, रजस, तमस, ये क्या है? हाँ, पुरुष मतलब चेतना, आत्मा, और प्रकृति यानी ये सारी भौतिक दुनिया, हमारा शरीर, हमारा मन, ये सब प्रकृति का हिस्सा है। और इस प्रकृति को चलाते हैं 3 गुण, सत्व, रजस, तमस। हाँ, सत्व यानी पवित्रता, अच्छाई, ज्ञान, शांति। रजस मतलब जुनून, क्रियाशीलता, इच्छाएं। और तमस यानी अज्ञान, आलस, मोह, भ्रम। और ये गुण हम पर असर डालते हैं। बिल्कुल, हमारे हर काम, हर सोच पर इन गुणों का असर होता है। और यही गुण हमें इस दुनिया से बांधते भी हैं। अच्छा, शरीर को क्षेत्र यानी खेत और आत्मा को क्षेत्रज्ञ यानी खेत को जानने वाला भी कहा गया है। हाँ, ये बड़ी अच्छी उपमा है। ये शरीर और मन एक खेत की तरह हैं जिसमें कर्मों के बीज बोए जाते हैं, और आत्मा इसे जानने वाली है, इसकी साक्षी है।
तो जब ये समझ आ जाए कि मैं खेत नहीं बल्कि खेत को जानने वाला हूँ, तो आप खेत में होने वाले सुख दुख से अपने आप को अलग महसूस करने लगते हैं। आप साक्षी बन जाते हैं। और फिर 18वें अध्याय में अंत तक आते आते अर्जुन की सारी उलझनें हाँ, वो दूर हो जाती हैं। वो समझ जाते हैं कि उनका कर्तव्य क्या है, उनका स्वधर्म क्या है, और वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। और कृष्ण का वो अंतिम आश्वासन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर, सारे कर्तव्य फल सब कुछ त्याग कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये समर्पण की पराकाष्ठा है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य निभाओ, आत्मा को अमर समझो, सुख दुख में समान रहो। हाँ, और अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म, ज्ञान या भक्ति जो भी मार्ग सही लगे उसे चुनो और ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ। और ये शिक्षाएं सिर्फ किसी खास समय या खास लोगों के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो हर इंसान के लिए है, हर समय के लिए है। ये जीवन जीने की कला सिखाती हैं। कैसे काम करें, कैसे सोचें, मुश्किलों का सामना कैसे करें और अपने अंदर ही शांति कैसे पाएं। तो आखिर में सोचने वाली बात ये रह जाती है कि गीता के ये जो अलग अलग रास्ते बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये आज की हमारी इतनी तेज और जटिल जिंदगी में सही निर्णय लेने और मन की शांति पाने में किस तरह मददगार हो सकते हैं।